नरसिंह राम जी ने बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया, भाई, साधु संत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, अतः मैं तो साधुओं की सेवा करके ही आऊँगा। मेरी स्त्री भी भगवान का नैवेद्य तैयार करने के पश्चात कल ही आएगी। ओहो, भीख मांग मांग कर साधु सेवा करने का दम्भ रखने वाले का इतना मिजाज! यदि तू इतनी लापरवाही रखता है तो फिर पिताजी का श्राद्ध भी क्यों नहीं कर ही लेता। पास न एक कौड़ी बाजार में दौड़ी, बस यही तेरा हाल है। वंशीधर क्रोध से तमतमाते हुए बोले, भाई, जब आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य पिताजी का श्राद्ध करूंगा और अपनी शक्ति के अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। श्राद्ध में सगे संबंधी तथा जाति भाइयों को भोजन कराना पारस्परिक व्यवहार है और उचित भी है, परंतु हम लोग जो श्रद्धया दीयते अनेनेति श्राद्धम, इस शास्त्र वाक्य को भुलाकर केवल नात जात के लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराने में ही अपने पितरों का उद्धार समझते हैं, यह ठीक नहीं। अपनी स्वाभाविक शांति के साथ नरसिंह राम ने निवेदन किया। इतना सुनते ही मानो वंशीधर के जले पर नमक पड़ गया। क्रोध के मारे एक बात याद रखना कि ये जो नरसिंह मेहता कह रहे हैं, आप लोग एक सुने होंगे कि एक बार अर्जुन को अपनी भक्ति का बहुत अहंकार हुआ कि दुनिया में सबसे अच्छा भक्त हम ही हैं, मेरे लिए सो कृष्ण मेरा रथ आके। ये महाभारत युद्ध के बाद की बात है। मेरे लिए, केवल मेरे लिए युद्ध में रथ आके सारथी बने और हमको गीता का उपदेश दिए, हमें अपना विराट रूप दिखलाएं और हमें वो चतुर्भुज रूप दिखाएं, दूसरे को तो दिखाए नहीं। इसलिए निश्चय मैं बहुत अधिक भाग्यशाली और भक्त हूँ। तो आप लोग तो जानते हैं कि भगवान को गर्व बिल्कुल पसंद नहीं है। तो श्री कृष्ण बोले कि आज हम लोग वन भ्रमण हेतु चलते हैं। दोनों वन भ्रमण हेतु चले तो जंगल के बहुत आगे देखा गया कि एक व्यक्ति तो अपने दाएं हाथ से तलवार पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ से सूखा हुआ घास नोच नोच के खा रहा है। अजीब ये हरकत दिखा कि ये कैसी बात है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से वो सूखा हुआ घास खा रहा है नोच नोच के। अर्जुन पास गए। अर्जुन बोले कि कृष्ण, हम लोग चलते हैं उस व्यक्ति के पास जो इस तरह अद्भुत करतूती क्यों कर रहा है। तो कृष्ण बोले कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम जाके मिल के आ जाओ। तो वहाँ मिलने के लिए अर्जुन गए तो पूछे उस वृद्ध से कि तुम घास नोच नोच के क्यों खा रहे हो। तो वृद्ध बोले कि हरे घास को इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसे गांव में पसंद करती है और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो उसे पसंद करते हैं। यदि हम लोग भी हरा घास ही खाएंगे तो वे लोग भूखे रह जाएंगे। और दूसरी बात कि उसमें हो सकता है कि कुछ चेतनता का अंश ज़्यादा हो, इसलिए मैं सूखा घास खाता हूँ कि गौ माता को भी कष्ट ना हो, घोड़ों को भी कष्ट ना हो, गधों को भी कष्ट ना हो। और सूखा घास खाता हूँ
उसमें हमें लगता है मैं अहिंसा का ठीक से पालन कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा ही सही लेकिन अहिंसा का पालन कर रहा हूँ। तो अर्जुन बोले कि जब आप इतने अहिंसक हैं तो हाथ में तलवार लेकर क्यों खड़े हैं? तो क्या बोले वृद्ध, किसी को याद है? हाँ बोलो। बोले कि जो अर्जुन मेरे भगवान से रथ तकवाया है वो मेरे सामने आएगा धनुष को। और झूठा जो द्रौपदी मेरे भगवान को झूठा खिलाई है वो मेरे सामने आएगी धनुष को। एक और द्रौपदी झूठा खिलाए। तो बुजुर्ग बोले कि यदि मैं अर्जुन को पालूं तो उसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। दुष्ट अर्जुन मेरे भगवान को कष्ट दिया, उससे अपनी हेकड़ी के कारण रथ अकवाया। वो तो वस्तुतः बचने लायक है ही नहीं। और दूसरा वे बोले कि यदि हमें द्रौपदी मिल जाए तो उसका भी सिर धड़ से अलग कर दूंगा। क्यों? वो क्या कि छोटी छोटी बातों में पुकारती है भगवान भगवान भगवान, एक बार नहीं सोचती है कि भगवान को आवश्यकता अगर जरूरत होगी तो वे स्वयं आएंगे। बार बार पुकार पुकार के, बार बार पुकार पुकार के भगवान को तंग करने की क्या हो सकता है? ये दुख हो गया तो दौड़े आओ, ये दुख हो गया तो दौड़े आओ, ये दुख हो गया तो दौड़े आओ। कभी भगवान के बारे में नहीं सोचती है। अर्जुन को बड़ा लगा। बूढ़ा फिर बोला कि बटलोई धो लेने के बाद अक्षय पात्र, याद आई आप लोग को? अक्षय पात्र में अक्षय पात्र को धो लेने के बाद वो भगवान को वो खाली बटलोई दे दी। उसमें से द्रौपदी का जूठा एक कण रह गया था, उसको खाना पड़ा मेरे भगवान को। और वस्त्रहरण, उस समय वो भगवान को पुकारी और सारा दोष तो वो पांचों पांडवों का था ना। युधिष्ठिर यदि नहीं दाव लगाते तो ऐसी गति होता ही नहीं। तो सारा दोष था युधिष्ठिर का। तो युधिष्ठिर को तो छोड़ दी। युधिष्ठिर को बोलना चाहिए था कि तुम ऐसा किया, करतूती को देखो तुम, और अपने पांचों पतियों को पीट सकती थी। ऐसा नालायक पति लोग को पति कहा जाएगा जो अपनी पत्नी को जुआ के दांव में लगा देता हो। आजकल की पत्नियां इसको सहेगी? एकदम कभी नहीं सहेगी। तो उन लोगों को जूता से मारना चाहिए था, अपने पतियों को, द्रौपदी को। तो उन लोगों को तो बोल के रह गई और मेरे भगवान को पुकारी, और मेरे भगवान भोजन कर रहे थे, उनको भोजन छोड़ के भाग के आना पड़ा। इसलिए मैं द्रौपदी को खोजता रहता हूँ, जहाँ मिलेगी मैं उसे इस तलवार के घाट उतार दूंगा। और प्रहलाद छोटी छोटी बातों में भगवान भगवान करने लग जाता है, नारायण नारायण करने लग जाता है, और भगवान को दौड़ दौड़ के आना पड़ता है। ये क्या वो अच्छा करता है? मैं उसे भी मौत के घाट उतार दूंगा। अर्जुन को लगा कि यहाँ से चलते बनना ही ठीक है। अद्भुत है ये। तो अभी यदि वे बुजुर्ग
भक्त मतलब वृद्ध भक्त नरसिंह मेहता के पास रहते तो नरसिंह मेहता को कहते कि इतना हैकड़ी दिखाने की क्या आवश्यकता है, कि ठीक है हम श्राद्ध कर लेंगे। ठीक है, श्राद्ध को तो टाला जा सकता था, अथवा किसी भी तरह से मन मनौवत करने पर दोनों भाई लोग कि ठीक है जल्दी हम आ जाएंगे भाई, जल्दी आ जाएंगे, क्रोध मत करो, पूरी कोशिश करेंगे कि अपने साधु संगति में थोड़ी देर जाकर और हमारी पत्नी जल्दी से कुछ भगवान का भोग बनाकर और हम लोग दोनों जल्दी आ जाएंगे, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन वे भाई का चैलेंज को स्वीकार करते हैं। क्या ये भक्ति है? जरूरत क्या है अहंकार प्रदर्शन करने को कि हम कर लेंगे। ठीक है ठीक है, आपकी जो आज्ञा है भाई साहब, आप कहते हैं कि मैं करूं पिता का श्राद्ध तो मैं करूंगा। फिर उनके भाई बोले कि तुम 2-4 भिखमंगे साधुओं को खिला देगा, तो वे इसका उत्तर दे सकते थे कि संत के हृदय में साक्षात ईश्वर रहते हैं, अगर उनको हम भोजन कराते हैं तो साक्षात ईश्वर को ही भोजन कराते हैं। तो 5 साधु भी खाएंगे तो भी हमारे पिताजी का श्राद्ध आपके द्वारा किए गए श्राद्ध की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, ऐसा भी कह सकते थे ना। चाहे ये भी कह सकते थे कि वे बोले मतलब बंसीधर बोले कि क्या अपने जाति भाइयों को नहीं खिलाना चाहिए, तो वो बोल सकते थे कि हमारे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी बहू है, ये सब भी तो जाति भाई लोग ही हैं, तो संतों का प्रसाद हम लोग भी खा लेंगे तो जाति भाई लोग का भी हो जाएगा। हो सकता था क्या? लेकिन ऐसा भक्त लोग को नहीं होना चाहिए। कभी मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि हम हर बात पर उनको पुकारने लग जाए, हर बात पर। भक्ति की दृष्टि से। लेकिन यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये भी सच है कि नरसिंह मेहता में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। वे जानते हैं कि भगवान भक्तवत्सल है, वे शरणागत रक्षक हैं और हम दीन और बिल्कुल अवगुणी, हमारे में भक्ति का एक बाल कतरा भी नहीं है, फिर भी नाचीज के लिए बहुत बार आए हैं, आज भी आएंगे, ये उनको विश्वास था। हम लोग दोनों जगह फेल होते हैं ना, हम लोगों में उतना अधिक सचमुच का भरोसा है, भरोसा नहीं है कि क्योंकि भगवान कहे हैं कि वे दीन दयालु हैं, शरणागत रक्षक हैं, हम उनके शरण में हैं, हमारा अहित कभी नहीं हो सकता है, वे जो कुछ करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, ये भी भरोसा हम लोगों को नहीं है। अगर भरोसा होता तो हम दुखी सुखी नहीं होते, है कि नहीं? हमें भरोसा नहीं है, तो भरोसा होगा तो बहुत कम, इसीलिए दुखी सुखी होते हैं। और दूसरी बात कि नहीं उस वृद्ध की तरह हम लोगों में भक्ति है क्या? वो भी भक्ति नहीं है। ना अर्जुन की तरह भक्ति है, ना द्रौपदी की तरह भक्ति है, और ना प्रहलाद की तरह भक्ति है। मतलब हम लोग तो बिल्कुल
बिल्कुल ही ईश्वर कहाँ ये सब भक्तगण, और हम लोग अपने से तुलना करें, ये तो हो जाएगा कि राजा भोज और गंगुआ तेली का तुलना नहीं। किसी भी तरह का विश्वास भक्ति है ही नहीं, तो क्या करे, तो फिर क्या करे? नहीं भक्ति है तो क्या करे? ये भक्ति कहीं बाजार में मिलता है कि खरीद के ले आए? ये भक्ति खेत में उपजता है कि उसको उपजा ले? तो क्या करे? तो केवल हम लोग आर्त प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु हमारे भीतर भी भक्ति दीजिए। कहाँ से लाएंगे भक्ति? भक्ति तो अनेक जन्मों के साधन से मिल सकता है, पर हमारे पास साधन की संपत्ति कुछ नहीं है, ना उस तरह की योग्यता है, और ये भी योग्यता नहीं है कि हम लोग दावा कर सके कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन वाले भी नहीं है, तो हम लोग सब तरह से फेल्टूस है। फेल्टूस क्या करे आप? तो वो कह सकता है सदगुरु साहब की बानी में मिलाकर कि मैं अपराधी जन्म की नक्सिक भरा बिकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समार। सुरति करो मम साइया, मैं हूँ बहुत जलमाई, आपे ही बह जाऊंगा जो न पकड़ो बाई। प्रार्थना ये कर सकते हैं ना। क्या मुखले बिनती करो लाज आवता मोही, तुम देखत अवगुण किया कैसे भाऊं तो। फिर कह सकते हैं मैं जो पूत कपूत हूँ तो ही पिता की लाज। हम लोगों को तो ठीक से प्रार्थना भी करने नहीं आता है, केवल हाहाकार करके उन्हें पुकार सकते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को छोड़ के खाना की खोज में निकलती है, और थोड़े थोड़े जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो जब उसको भूख लगती है अथवा अकेलापन लगता होगा अथवा और कुछ, तो बस केवल म्याऊं म्याऊं करना जानती है, और तो कुछ नहीं जानती है वो अपना खाना बच्चे स्वयं नहीं खो सकते हैं। तो हम लोगों को भी केवल म्याऊं म्याऊं करने की आदत रखनी चाहिए। म्याऊं म्याऊं मतलब क्या होता है? बच्चे अपनी माँ को पुकारते हैं और हम लोग अपने ईश्वर को पुकारे, क्योंकि हम लोगों को इतना तो बोध होना ही चाहिए कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव सर्वम मम देव दो। तुम लग मेरी दौड़ है ना, तुम्हारे तक ही हमारी दौड़ है, और तो हमारे में पात्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ नम्रता होती है वहाँ पर स्वाभाविक रूप से गुणों का विकास होने लगता है। ईश्वरीय भक्ति, वैराग्य, त्याग सब कुछ सिमट कर आने लग जाता है। विनम्र जिसका हृदय हो, जैसे जो घाटी होती है, मतलब क्या, नीची जमीन, आसपास टीला हो और वहाँ पर यदि नीची जमीन हो तो वर्षा बरसती है तो
नीची जमीन को पुकारना नहीं पड़ता है कि ऐ वर्षा जल मुझ में आओ, ऐ वर्षा जल तुम मुझ में आओ, ऐसा पुकारना पड़ता है। स्वाभाविक ही वर्षा जल संग्रहित होता जाता है, घाटी में होता है ना। वैसे ही हम लोगों को विनम्र होना चाहिए। हमारे में योग्यता ही क्या है प्रभु? ना गुण है, ना ही निर्मलता है, ना ही इंद्रिय निग्रह है। और जो श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में चर्चा की है दैविक गुणों की, वो है। और ना ही 12वें अध्याय में उन्होंने चर्चा की है कि मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त? जिसमें ये गुण हो, वो हम लोगों में है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, ये सब गुण है हम लोगों में? ये भी नहीं है। तो ऐसा जानकर हम केवल विनम्र हो जाए कि हमारे में नहीं है कुछ, हमारे में कोई योग्यता नहीं, कोई अक्ल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई दैविक संपदा नहीं, कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल दीनहीन है। गुरु माँ को बचपन में एक भजन बहुत प्रिय था, जो संभवतः सुना करते थे जब रामनवमी हो या छठ इत्यादि होता है, तो उस समय भजन बजता था तो सुने थे। मैं दीन दुखी तव शरण पड़ी, कब सुध लोगे मेरे राम। बस केवल शरण में है और मेरे पास कोई बल नहीं है। और ये भी शरण कितना छिछला है। छिछला मतलब उथला। उथला मतलब क्या कहते हैं? बहुत बहुत थोड़ा सा। एक बार तो प्रभु शरण में आ जाते हैं और दूसरे ही पल मन के शरण में चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? तो मन के शरण में चले गए। अब मन जो बोलता है वो करते हैं, मन जो सुझाता है वो करते हैं, मन में जो मान्यता है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, मन जैसा चाहता है उस ओर प्रवृत्त होना हमारा स्वभाव बना हुआ है ना। तो हम लोग ईश्वर की शरण में तो पल भर रह पाते हैं और मन के शरण में अधिक रहते हैं ना। यही सच्चाई है। तो कौन सा मुख लेकर उनको पुकारे? तो उनको नहीं पुकारे तो जाएं कहाँ? एक ही मिनट सही, मेरी पुकार तो उन्हीं के लिए होनी चाहिए ना। कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मेरे जैसे नालायक को नरक में भी ठौर ना मिले ऐसी है, पर फिर भी उनके अतिरिक्त और जाएं तो जाएं कहाँ? ये विनम्रता ही थी जो कि तुलसीदास जी बोले कि मौसम को कुटिल खलकामी। ये उनकी महान विनम्रता थी। और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ पर स्वाभाविक ही दैविक गुण, वैराग्य, त्याग, ज्ञान और सब कुछ जो जो ईश्वर भरना चाहते हैं इस जीवन में, वो चीज़ें स्वयं ही छन छन के आने लग जाती हैं। जैसे घाटी में वर्षा जल स्वयं स्वयं आता जाता है। वैसे ही नरसिंह मेहता की आदत बन गई थी कि उन्हें कुछ भी दिक्कत हो तो वे भगवान को पुकारते थे। ये भी बहुत कीमती बात है। याद है गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना कि मेरे 4
प्रकार के भक्त हैं, आर्त अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब दुख से पुकारने वाले, उसको भी श्री कृष्ण अपना भक्त कहते हैं ना। और नरसिंह मेहता ऐसे नहीं थे कि दुख पड़ा तब तो भगवान से जुड़ गए और सुख के समय में भगवान को भूल गए। ऐसे थे क्या नरसिंह मेहता? ऐसे नहीं थे। उनमें वो क्वालिटी थी कि चाहे कई बार उन्हें बहुत सारा धन धान्य मिला ना, लेकिन ना उसमें वे आसक्त हुए और ना उसके कारण उनमें अहंकार आया कुछ नहीं। धन आया तो भी और नहीं धन है तो भी, गरीबी में जी रहे तो भी और सुख संपदा में भगवान शुरू में अक्रूर जी उनका खाना खुराकी याद है ना, 3 साल के लिए रखते थे, वे 1 ही महीना में उड़ा देते थे। ऐसे थे वे। हर दुख सुख में वे सहमत थे और अपने स्वार्थ के लिए हमें अच्छा कपड़ा दो भगवान, अथवा हमें अच्छा खाना पीना मिलता रहे प्रभु, ऐसी को दया कर दो, अथवा हमारा पूरे इस नगर भर में लोग मेरे प्रशंसक बन जाएं, मेरी भक्ति करने लगें, ऐसा भी वे नहीं चाहे। अथवा हमें रहने के लिए आलीशान मिल जाए घर, ये भी वे नहीं चाहे। अपने लिए वे चाहें ही कब? अभाव में जी रहे थे तभी तो उनका भाई व्यंग किया ना। अभाव में जी रहे थे, अपने अभाव को पूरा करने के लिए वे भगवान को नहीं पुकारते हैं। हाँ, उनकी आदत है कि जब इस तरह की कोई दिक्कत आती है ज़्यादा, तब वे भगवान को पुकारते हैं और भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। अगर नरसिंह मेहता छोटी छोटी बात में भगवान को बुलाने लगते कि भगवान आज हमें दाल भात खाने का मन कर रहा है, पर मेरे घर में तो दाल है ही नहीं, भगवान हमें दाल दे दो। भगवान आज दाल चावल तो है पर सब्जी नहीं है, तो हमें सब्जी दे दो। चाहे भगवान आज तो दाल भी नहीं है और सब्जी भी नहीं है, केवल चावल है, इसीलिए कुछ व्यवस्था करो भगवान। और किसी दिन भगवान आज दाल भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है और चावल भी नहीं है, क्षुधा निवृत्ति का कोई उपाय करो भगवान। ऐसा तो वे कभी नहीं पुकारे। इसीलिए गुरु माँ हमेशा कहते हैं कि जो विशेष पाठ है बीजक में, सामान्य पाठ तो नित्य प्रतिदिन होना चाहिए, पर इच्छा पूर्ति वाला पाठ, किसी भी तरह की इच्छा वाला पाठ को जब बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही करना चाहिए। बाकी होना चाहिए कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रिजा है। हाँ, लेकिन कभी यदि ऐसी घड़ी आ जाए कि बहुत परेशानी है और दिल दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, बहुत अधिक टेंशन जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहीं आशा की किरण ना हो, तो जरूर ईश्वर को पुकारना चाहिए। ईश्वर कामना के कारण हम लोग को दूर दुराएंगे नहीं। अगर उनको दूर दुराना ही होता तो वे कैसे बोलते कि आर्त भक्ति भी मेरा भक्त है ना। तो नरसिंह मेहता में ये खूबी है। और एक बात और, जब उनको ऐसा विकट परेशानी उनके जीवन में आई और वे प्रभु को पुकारे, तब ईश्वरीय करुणा अथवा एक अदृश्य हाथ उनको थामा हुआ था, है ना।
लेकिन बाकी समय में तो वे राजी हम उसी में जिसमें तेरी रिजा है। ये भाव था कि नहीं था? वैसे ही, क्योंकि हम सबके सर्वस्व तो वही हैं। हम लोग सत्संग में ये जान चुके हैं कि यहाँ का नाता रिश्ता अपने पराए कुछ भी साथ जाने वाला है ही नहीं। दुनिया का कोई भी नाता रिश्ता वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हमारा हो नहीं सकती है। और परमात्मा क्या हमसे नजर फेर नहीं सकते हैं। इसलिए भक्त नरसिंह मेहता में भी अटूट भक्ति है और शायद वे भगवान को समय समय पर पुकारते रहे। इससे एक बात हुई कि उनका भक्त वत्सलता उजागर हुआ। यदि ऐसे ऐसे भक्त भगवान को ना पुकारे और भगवान उसके साथ उस समय ना खड़े हो तो हम लोग बोल पाएंगे कि वो भक्तवत्सल है। तो एक तरह से भक्तों के कारण भगवान की कीर्ति बढ़ती है। हमें मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, हमें क्या है, ठीक है कि आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। आएंगे तो उनकी कीर्ति बढ़ेगी और नहीं आएंगे तो उनका अभ्यास फैलेगा। देख लो भगवान, सोच लो, जिसमें तुमको लगता है कि तेरा फायदा है वही कर। नरसिंह मेहता वाली कथा को हम लोग सुन रहे हैं तो बताइए किसका यश बढ़ रहा है? भगवान का ज़्यादा यश हो रहा है कि भक्त का यश हो रहा है? ऐसे ऐसे यदि भक्त नहीं होते तो उनको भक्तवत्सल कौन पुकारता? इसलिए भक्त लोगों को डबल प्रणाम करना चाहिए। एक तो कि वे भक्ति का संदेश देते हैं और अपने जीवन से एक आदर्श उपस्थित करते हैं, और दूसरा इसलिए कि वे ऐसे भक्त भगवान का यश बढ़ाते हैं, कीर्ति बढ़ाते हैं। तो हम लोग डबल ऋणी हैं ऐसे भक्तों के। ठीक है, अब आगे पढ़ के सुनते हैं कि ये भक्तवत्सलता निभाकर भगवान अपना यश बचा पाते हैं या नहीं। हाँ, लेकिन ये मत कहना हम लोग सुन लो कि देखो भगवान तेरा अपयश हुआ, और जब अपयश हुआ तो हमें तुमसे मतलब ना तेरे काम से मतलब। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। यश अपयश बढ़ाने का जिम्मा उनके सचमुच के भक्तों का है, हम जैसे गंगुआ तेली लोग का नहीं। कहाँ नरसिंह मेहता और कहाँ हम लोग, तुलना है कोई भी, किसी एंगल से तुलना नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग भक्त लोगों के चरण को जोर से पकड़ के रखें कि देखो हमारे में भक्ति तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब गुरु माँ कीर्तन करवाते हैं तो भक्तवत्सल भगवान की जय अथवा भक्तवत्सल कह के भगवान को बहुत कम पुकारते हैं। तुम लोग गौर नहीं करते हो तो गुरु माँ क्या करेंगे, क्योंकि पता है कि भक्ति उतनी है ही नहीं। तो उनको शरणागत वत्सल अथवा शरणागत रक्षक
अथवा दीन दयालु, ये सब पुकारते हैं। तुम लोग 2-4 अगर होगा कीर्तन बचा हुआ तो उसमें ढूंढो कि कितने प्रतिशत भक्तवत्सल बोलते हैं और कितने प्रतिशत दीन रक्षक, दीन बंधु, शरणागत वत्सल, ये सब बोलते हैं। क्यों? हाँ, वही तो तुम लोगों को गौर करना चाहिए कि भगवान भक्ति है ही नहीं। ये बोलना कि हमारे में भक्ति है इसलिए तुम मेरी रक्षा करो, एकदम बेकार। कि जैसे गधा है सो अकड़ दिख रहा है कि अब मैं गाय बन गया हूँ क्योंकि मेरे 2-2 सींग उगे हुए हैं। है गधा को सींग है ही नहीं। तो अकड़ने से मतलब वो पिटाई खाने वाला काम कर रहा है गधा। तो हम लोग भी गधा जैसे हैं, उससे भी गया गुजरा। गधा तो बड़ा सीधा और सरल प्राणी होता है, उसका एक बार मुंह उठा के देखना कितनी मासूमियत है उसमें। आप लोग नहीं देखो कभी गधा को ध्यान से, कितने मासूम है वो। उनकी कजरारी आंखें तिरछी तिरछी और चेहरे पर इतना अधिक सीधापन और कोमलता। उस तरह भी हम लोग नहीं, हम लोग सीधे हैं। तो फिर और भगवान को सरलता बहुत पसंद है ना? सरलता बहुत पसंद है और गधा में वो सरलता है, पर हम लोगों में गधा इतनी भी सरलता नहीं है। इसलिए नहीं बोला जा सकता है कि ठीक से शरण में है। फिर भी भगवान को कहा जा सकता है कि हम शरण में हैं। कम से कम जब आपको पुकार रहे हैं, आपका आवाहन कर रहे हैं, उतने देर तक तो शरण में है ना। ये 5 सेकंड ही हो, प्रभु इस 5 सेकंड का ही लाज रख लो भगवान, ऐसा। तो नरसिंह मेहता हम लोगों की दृष्टि में तो साक्षात भगवान है। ऐसे ऐसे भक्त लोग धरती के भगवान हैं। उनको देखकर भक्ति का हौसला जगता है और ईश्वर की भक्त वत्सलता उभरती है, निखर के प्रकट होती है। आप आगे बोलो। नरसिंह राम जी की बात सुनते ही मानो वंशीधर के जले पर नमक पड़ गया। क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो गए और चुपचाप अपने घर आकर उन्होंने तुम लोग देखे हो कभी क्रोध से आंखें लाल होते? सच में आंखें लाल हो जाती है, होती है? अच्छा, कल ज्ञान सूत्र में आप लोग पढ़े थे। अच्छा, क्रोध के समय में हम लोग का ब्लड सर्कुलर ऊपर अप, इसलिए प्रेशर बढ़ जाना, चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाना, अथवा हार्ट अटैक हो जाना, अथवा इसी तरह चेहरा का तम आ जाना, गर्मी लगना चेहरे में, ये सब ब्लड का सिर की ओर वेग से दौड़ने का वाचक है। क्योंकि आप लोग किसी नदी से जब एक घड़ा जल उठाते हो तो क्या होता, वहाँ गड्ढा बन जाता है ना। गड्ढा बनता है तो इर्द गिर्द का पानी दौड़ के उसको गड्ढा को वे भरते हैं। तो अभी जब गुस्सा होता है, जब
क्रोध होता है आदमी को, तो एक तो कि मस्तिष्क का ऑक्सीजन घटता है। जब भी क्रोध भली बाती हो जाए तेज से, तो मस्तिष्क का ऑक्सीजन घटता है। और दूसरा वहाँ एक अजीब रिक्तता उभर आती है। उस मस्तिष्क के ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए और उस रिक्तता को लेबल करने के लिए शरीर का खून ऑटोमेटिकली ऊपर दौड़ता है। हम लोगों का ब्रेन ऊर्जा का इतना अधिक क्षरण होता है कि शरीर की ऊर्जा दौड़ पड़ती है उसको लेबल करने के लिए। यहाँ किसी को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, बहन लोग में या भाई लोग में? इतना नहीं, इतना गुस्सा कि जब गुस्सा है तो हम अपना आपा खो दें और पता ही ना रहे कि हम क्या से क्या बक गए, क्या बोल गए, अथवा कुछ का कुछ हरकत कर दिए। ऐसा भाई लोगों में कोई गुस्सा इतना नहीं आता है? बहन लोग में संकोच मत करो, ईमानदारी से बोल सकते हो, कैमरा भी उधर नहीं घुमा हुआ है। चल, भगवान की कृपा से ऐसा गुस्सा किसी को नहीं आता है। केवल एक पर्सन को छोड़कर, वो है गुरु माँ। क्योंकि गुरु माँ को अनुभव ऐसा गुस्सा गुरु माँ में आया है अच्छा से। यदि कोई मर्यादा को भंग करता हो तो बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत। एक बार 2001 में ऐसा ही गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा। लगा कि आँख से ज्वाला निकलकर अगले को भस्म कर देगी। खैर, भगवान की कृपा से बहुत बार नहीं। इसलिए बंसीधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। बात समझ में आ गई? तमतमा गया चेहरा, गरम गरम लगना और चेहरा लाल हो जाना। नाक भी लाल हो जाती है, तुम लोग देखे हो? नाक भी लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है और आंखें फैल भी जाती है। ऐसा लगता है कि क्रोध के समय में शायद कुछ सूझने ना लगता हो, इसलिए भगवान मतलब कुदरती रूप से हम लोग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जब कोई प्रेम की बात हो, भक्ति की भी बात हो, उस समय भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आप लोग को अनुभव है? नहीं हो? भक्ति की बात हो तो उस समय भी चर्चा चल रही हो भक्ति की, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो इसलिए कि कुदरती रूप से ऐसा होता है कि आंखें बड़ी हो गई और भक्त अनजाने में ही चाहता है कि कैसे ईश्वर को इन बड़ी आंखों में समेटा जा सके। आज इतना ही रहने दो।